क्या तुम्हें पता है कि डायनासोर असलियत में कैसे मरे थे? जैसा कि हमें पता है कि 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड अर्थ के ऊपर गिरा था, जो कि 10 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर लंबा था, जो मैक्सिको के युकाटेन बीच के ऊपर गिरा था, जिसका नाम था चिक्सुल्प इम्पैक्टर। और उस मीटेरॉइड के गिरने से लगभग 100 मिलियन मेगाटन का इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, जो कि 1 लाख परमाणु बम से भी ज्यादा होता है। और इसके गिरने के बाद लगभग 100 किलोमीटर तक एरिया के अंदर रहने वाले सारे डायनासोर और जीव पलक झपकते ही मर गए थे। इसके बाद उस मीटेरॉइड के गिरने से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर तक आग के पत्थर उछलने लगे और चारों तरफ बहुत ही तेजी से गिरने लगे, जिससे पूरे जंगलों में आग ही आग लग गई और जंगल में रहने वाले सारे डायनासोर और जीव पूरी तरीके से जल के मर गए। उसके बाद उस मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से पृथ्वी के ऊपर जो भी बंद पड़े ज्वालामुखी थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए। उन ज्वालामुखियों से बहुत ही सारा लावा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड से सारी पृथ्वी एक धुएं के बादल के नीचे छा गई। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल और धूल पृथ्वी के ऊपर छा जाने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर आना बंद हो गई थी, जिससे हमारी अर्थ पूरी की पूरी बर्फ का गोला बन गई थी, जिसे हम आइस एज बोलते हैं, जिससे बचे कुचे डायनासोर ठंड से और खाने की कमी के कारण मर गए थे। बस धरती के नीचे रहने वाले जीव ही जिंदा बचे थे, जो कि छोटे मोटे कीड़े खाकर अपना गुजारा करते थे, जो कि धरती के ऊपर आना चालू हो गए थे और धरती का आइस एज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और पानी की मात्रा बढ़ रही थी। और वो जीव धीरे धीरे विकसित होकर पानी के अंदर रहना भी सीख गए थे और फिर वो पानी से बाहर आना चालू हुए, जो कि धीरे धीरे विकसित होके इंसान बन गए थे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि फिर से कोई बड़ा मीटेरॉइड गिरता है तो इंसान बचेंगे या फिर नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाकी हेलिस कॉमेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।